हरिओम। आज हम सब भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा को श्रवण करेंगे। तो श्री सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु ब्रह्म रूप ही है। वह परमात्मा ही सगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वे शिव ही पुरुष रूप में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात प्रकृति एवं पुरुष विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों जगत की उत्पत्ति हेतु तप करो, तब भी सृष्टि का विस्तार होगा। तब शिव शक्ति अर्थात प्रकृति एवं पुरुष ने बोला कि हम कहाँ जाकर तपस्या करें, क्योंकि यहाँ पर तो कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े एक सुंदर नगर की रचना की। तो वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया और उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की श्वेत बूंदें निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से नगरी बहने लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और भगवान शिव की आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने ही किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब शिव जी के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पाश में बंधे रहेंगे। सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ शिव जी ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतार करके ब्रह्मांड से अलग की और उसमें अपने अविमुक्त ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यह पंचकोशी कल्याणदायिनी ज्ञानदात्री एवं मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद पुनः इसे मृत्यु लोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर प्रलय आता है, परंतु इस काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वी लोक से जोड़ देते हैं। इस प्रकार मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्व रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही है। सत्व आदि गुणों से युक्त रुद्र वही है जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोकहित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तो हे ऋषियों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध योगी पुरुष आकर मेरे अनेक रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है।
स्त्री पवित्र हो, अपवित्र हो, कुंवारी हो, सुहागन हो, जो कोई भी काशी में मरता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण अथवा भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमा, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग्य अयोग्य कर्म करे, धर्म अथवा अधर्म के मार्ग में चले, परंतु काशीपुरी में मृत्यु पाकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है। जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है अथवा मेरी तपस्या करता है, आराधना करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित है। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है एवं अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। तो हे पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं, इस जन्म में किए हुए क्रियमाण है, और दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगा जा रहा है प्रारब्ध कर्म कहलाता है। संचित तथा क्रियमाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। परंतु काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियमाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे ऋषिगणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म्य मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।